नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे चौकी प्रिंस लांबा के साथ हम आज एक इस विशेष मेहमान के साथ उपस्थित हैं और हमारे साथ कई दिन से बातचीत नहीं हो पा रही थी। हमारे साथ उपस्थित है रवि आज़ाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेबाक बोलते हैं, तेज तर्रार हैं और पूरे लगभग आधा भारत इन्होंने कवर करते हैं और किसानों के बीच किसान आंदोलन में एक नया चेहरा और नई पहचान के साथ उभर के आए थे। आज विशेष मुद्दे पर बातचीत करेंगे। अग्निपथ, अग्निवीर, सरकार ने कई दो नाम दिए हैं युवाओं के लिए। पूरा देश लगभग जल रहा है, कहीं ट्रेनें फूकी जा रही हैं, कहीं रोड जाम है, कहीं छुटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हर जगह, जैसे बिहार, जैसे हरियाणा, जैसे राज्यों में। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? सरकार आज एडिशनल जो सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, थल सेना प्रमुख थे, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पे सभी नौसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष सारे बैठे होते वहाँ पे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लोगों को समझाने की कोशिश की है, युवाओं को समझाने की कोशिश की है कि ये जो स्कीम है अग्निवीर, अग्निपीठ, ये 16 आने 100% सही है और ये इसका अमलीजामा पहनाया जा चुका है। 1989 से ये स्कीम चलती आ रही थी, अब जाके अमलीजामा पहनाया, ये देश के हित में है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देश के युवा या तो समझ नहीं पा रहे हैं या सरकार समझाने में सक्षम नहीं है। और भारतीय किसान यूनियन का जहाँ तक रुख है, ये भी कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि ये अगर स्कीम लागू हो जाती है तो देश के साथ सरासर सेना के साथ खिलवाड़ होगा। तो इसी कड़ी में रवि आज़ाद मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष। रवि जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। रवि जी, बात करें सीधी सीधी जी। अभी देश में सब कुछ चल रहा, आप देख ही रहे हैं पिछले 4-5 रोज से तो जी। और हमें भी पता, आप भी बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं जी। तो रवि जी, वास्तव में ऐसा क्यों लग रहा है युवाओं को? सरकार समझा रही है, थल सेना अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने भी देखी है, राजनाथ जी ने भी, जो रक्षा मंत्री, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, समझाने की कोशिश की है। हर जो फौजी की स्कीम दी जा रही है वो स्कीम दे रहे हैं ये। तो ऐसा फिर भी लोग समझ नहीं रहे, युवा समझ नहीं रहे, या फिर कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि विपक्ष हवा दे रहा है इस मुद्दे को और युवा हैं वो कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं। और कई युवाओं को तो ये तक पता नहीं है, जैसे कैमरामैन या प्रेस वाले पूछते हैं उनसे आगजनी के अंदर जाके, जी क्या है ये स्कीम, और स्कीम का हमें पता नहीं है। तो ये वास्तव में है क्या, क्या चल रहा है आपके नज़रिए सब, क्या कहेंगे? देखिए, 14 जून को ये स्कीम लॉन्च करी है और स्कीम को लॉन्च करते ही जो पूरे देश में युवाओं का आक्रोश जो सड़कों पे आया है, ये याद दिलाता हमें जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जो इमरजेंसी के समय की बात है। अभी हाल में किसान आंदोलन हुआ, 750 किसानों की शहादत हो गई और 6 महीने भी नहीं बीते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को खून मुंह लग गया, इनको खून चाहिए हमारा। सैकड़ों नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं अब तक। और हमने ये बात, जब ये अग्निपथ की स्कीम इन्होंने लॉन्च करी और इन्होंने कहा कि अग्निवीर बनाएंगे, उसी समय सारी बारीकियों को हमने देख करके ये बात कही थी। और इस देश से प्यार करने वाले हर उस इंसान ने, हर उस नौजवान ने इसका विरोध किया और हमने कहा कि ये अग्निपथ योजना नहीं है, ये अडानी पथ योजना है। पहले इसी मोदी सरकार ने देश के किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की, उसमें जब हार गए तो उन्हीं किसान और मजदूरों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लग गए। और आप देखिए मुन्ना भाई, सबसे बड़ी जो बात है, जब ये जीएसटी लाते हैं तब कहते हैं व्यापारी हमारी बात समझ नहीं पा रहा, नोटबंदी लाते हैं देश की जनता हमारी बात नहीं समझ पा रही, 3 कृषि कानून लेकर के आए तब कहते हैं किसान हमारी बात समझ नहीं पाता, नहीं समझ पाया, हम किसानों को समझा नहीं पाए। आप ये बताइए, इस देश में कोई राजशाही है क्या? इस देश में लोकतंत्र है और योजना लाने से पहले देश में चर्चा की जाती है, सलाह की जाती है। इन लोगों ने किसानों के लिए कानून लाए, किसानों से सलाह नहीं करी। नौजवानों के लिए ये कानून लाए, इन्होंने नौजवानों से सलाह नहीं की। ये तो थोप रे,
कि भाई जो हम कह रहे वो बिल्कुल ठीक है, आरएसएस में सारे समझदार लोग हैं, बाकी इस देश में आप एक बात बताइए मुझे, आरएसएस का जो इतिहास है, जो लोग आज केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, यहां तक कि हम प्रधानमंत्री जी की बात कर लें, यहां तक कि जो लोग अब ज्ञान बांट रहे या हरियाणा सरकार में जो लोग बैठे, इन्होंने कभी 1600 मीटर की दौड़ नहीं लगाई। इनकी 7 पीढ़ियों में किसी ने सेना की वर्दी पहनना तो बहुत दूर की बात है, इनके घर के खुट्टी पे नहीं टंगी कभी, और ये सेना के बारे में ज्ञान बांट रहे। इसलिए हमने कहा कि ये अग्निपथ योजना देश को अग्नि कुंड में झोंकने की योजना है। पूरे देश का जवान सड़कों के ऊपर है और ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे रहे हैं। हमारे सैकड़ों नौजवानों को, इसमें 2-3 बात मैं बताना चाहूंगा कि सैकड़ों नौजवानों ने आत्महत्या कर ली, सैकड़ों नौजवानों को इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। और आज जो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे, वो तीनों सेना अध्यक्षों की जिम्मेदारी है देश की सेना को मजबूत करना। उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की सुरक्षा करें। मुझे शर्म और अफसोस हो रहा इस बात का कि हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष बीजेपी के प्रवक्ता बनकर के सरकार का पक्ष रखने का काम कर रहे। अगर अग्निपथ योजना इतनी ही अच्छी है तो फिर ये इस कानून में एक चीज और जोड़ देते कि देश के जितने एमएलए और एमपी हैं उनके बच्चे 17 साल के होते ही, 17 साल है कि 17.5 साल, 17.5 साल के होते ही और अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए सेनाओं में जाएंगे। इनके अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई का सचिव बनेगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा विदेश में वकील बनकर के आएगा और हम अग्निवीर बनेंगे। कल को ये शिक्षा वीर की बात करेंगे, चिकित्सा वीर की बात करेंगे। और इनको अब ये कह रहे कि युवा शांति से सोचे, ठंडे दिमाग से सोचे, और ऐसे ऐसे लोग ज्ञान बांट रहे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2 पेंशन लेते हैं, पेंशन ना मिलने के लाभ बता रहे कि पेंशन ना मिलने के लाभ क्या हैं। हमें वो 2 पेंशन ले, 4 पेंशन ले, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा अधिकार क्यों छीना जा रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे कि हम जो है पुलिस में इनको वरीयता देंगे, अग्निवीरों को। मेरा इनसे सवाल है कि जब आप कह रहे कि 75% को 75% वापिस आएंगे 4 साल के बाद, और ये वापिस आएंगे, उसी के ये फायदे गिना रहे, तो फिर ये 25% ने क्या कर रखा भाई? ये तो 4 साल वाले के फायदे गिना रहे कि वो जो है उसको 11 लाख रुपए मिल जाएगी, उसको निधि मिल जाएगी, वो अपना बिजनेस सेट कर लेगा, हम उसको पुलिस में जगह देंगे। आप हरियाणा में देखिए कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे HSSC का हाल देख लीजिए, हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन वो बन गया। और 4 साल की, मुझे आप एक बात बताइए मुन्ना भाई, इसमें 2-3 सवाल बड़े सीधे सीधे हैं जो ये अग्निपथ योजना आई है, और मैं आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा कि हम इस पे जरूर विचार करें। हम बार बार ये बात करें कि ये देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ है ये। जी मैं छोटा सा मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि 25% पहले भी थे, 25% हमारे साथ नौकरी कर ही रहे हैं सेना में, और वो आज भी हैं, और आगे भी वो तो रहेंगे 25%। उनको तो हम छेड़ नहीं रहे हैं। उन्होंने ये कहा है 25% जो सेना है उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, बाकी 75% उसको हम रोजगार दें। इनका कहना आज जैसे हमारे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी थे, और ये जल सेना प्रमुख थे हरि कुमार जी, तो ये सारे जो अध्यक्ष थे सारे बैठे थे। इन्होंने कहा कि हम तो नए जो रोजगार हैं लगभग 1 साल के अंदर अंदर 1.5 लाख युवाओं को लेंगे, उसके साथ साथ वो 4 साल नौकरी करेंगे, उनको 1 करोड़ का बीमा। अगर जहाँ भी इनकी जैसे भाई गोली लग गई किसी पहाड़ी के ऊपर या क्या आतंकवादी और मुठभेड़ करते, वो जो फौजियों को दिया जाता है सारा कोटा वो कब उनको दिया जाएगा। सेम रूल लागू है, सेम ड्रेस लागू है, सेम हथियार लागू है, सेम खाना लागू है। 4 साल बाद जाएंगे तो उनका सेम वो ही पैटर्न है, कार्ड बनेगा कैंटीन का, बाहर सामान खरीदेंगे, 1 करोड़ का बीमा रहेगा,
साथ साथ +2 करवाएंगे, 10वीं वालों को ले रहे हैं, फौज में +2 होगी। तो उन्होंने कई स्कीमें गिनाई हैं। बैंक में बाहर अगर बिजनेस करेंगे तो बैंक उनको लोन देगा, कोई उसको वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, अग्निवीर के नाम से ही जाते ही उनको वो हो जाएगा। अगर वो दोबारा 4 राज्यों ने अभी पहले नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जितनी भी अग्निवीर आएंगे हम लेंगे। अग्निवीर आते आते ठीक है, पुलिस में नौकरी मिलेगी। 28 कंपनियां बड़ी बड़ी उन्होंने लिख के दे दिया जी अग्निवीर आएंगे तो हम लेने के लिए तैयार हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, मतलब कहाँ समस्या आ रही है? मेरे 3-4 सवाल हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस देश में संसद है, ये देश में लोकतंत्र है, यहां राजशाही नहीं है। एमपी और एमपी जो चुने जाते हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं। मेरा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, क्या उन्होंने अपने एमपी से इसके ऊपर चर्चा करी है? सवाल नंबर 1, क्या उनको संसद का स्पेशल सेशन बुला करके क्या उनको इस पे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। रातों रात वो जो कानून लाए, सही है, रातों रात वो जो है अग्निपथ योजना लाए। अगला मेरा सवाल, जो लोग 4 साल ट्रेनिंग लेकर के आएंगे, इस बात की गारंटी बीजेपी के लोग दे सकते हैं कि इस बढ़ती बेरोजगारी के बीच में जब वो हथियारों का प्रशिक्षण लेकर के आएंगे कि वो किसी गैंग के शार्प शूटर नहीं बनेंगे? इस बात का जवाब दे बीजेपी के लोग, इस बढ़ती हुई महंगाई में शार्प शूट। दूसरी बात, आज कैलाश विजयवर्गीय जो रोज देश को तोड़ने के बयान देता है, आज उसका एक बयान वायरल हो रहा सोशल मीडिया पे। क्या कह रहा कि हमें बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो हम अग्निवीर को प्राथमिकता देंगे, अग्निवीर को रखेंगे। क्या भारतीय सेना जो है वो बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराएगी, वो उनको ट्रेनिंग देगी? क्या नौजवान सेना में इसलिए जाता है कि वो संघ के दफ्तरों की सिक्योरिटी करे, वो बीजेपी के दफ्तरों की सिक्योरिटी करे? हमारा यह मानना है कि भारतीय सेना की साख को बट्टा लगा दिया इस योजना ने, वहां से प्रशिक्षण दिलाएंगे। बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हो क्या है? अंबानी अडानियों बीजेपी के लोगों की सिक्योरिटी में उन लोगों को लगाएंगे, और जो बीजेपी के आरएसएस के संगठन है, हथियार से प्रशिक्षित लोग उनके अंदर भेजे जाएंगे। पूरी दुनिया में भारतीय सेना का अपना एक खौफ है। आज जो लोग, जो सेना अध्यक्ष भारत की सेना पे उंगली टेकने का काम कर रहे, मोटा पैसा खा के सरकार से, उनको जवाब देना चाहिए कि भारतीय सेना कभी हार के नहीं लौटी, हारी है तो सरकार हारी है, सेना कभी नहीं हारी। आज आप उसी सेना के अंदर कमियां निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सभी रेजिमेंट खत्म हो जाएंगी, सभी रैंक खत्म हो जाएंगे, सभी मेडिकल फैसिलिटी आप जो है बीमे की, और ये तो जुमले हैं, बहुत सारे जुमले, इन्होंने बहुत सारे जुमले दिए, 2 करोड़ रोजगार का भी जुमला दिया था, ये जुमला है। ये तो अनिल पुरी ने कहा है। आज हम उन्होंने कहा, उन्होंने ये कहा है हम रखेंगे। देखो, हम उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम, तो ये मत सोचना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, हम घरे चले गए। जब भी जाएंगे वास्तव में मोहर मार के साइन लिख के जो ये बातें बोली है सारी उनको दी जाएंगी। किनको? बाहर जाते समय रिटायरमेंट पे, और प्लस 12-13 लाख रुपए, यानी कि ये नहीं है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि एक बच्चा जो अभी देखना, आप बार बार बीजेपी के लोग ज्ञान बांट रहे कि सेना रोजगार का साधन नहीं है, सेना तो सेवा का माध्यम है। सेवा का माध्यम तो राजनीति भी है, राजनीति भी है। कोर्ट नहीं माना, ये मानता राजनीति है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अग्निवीर योजना से हमें कोई दिक्कत नहीं थी, अग्निपथ योजना से। इसी अग्निपथ योजना में ये एक कानून बना देते कि सभी नेताओं के बच्चे 17.5 साल की उम्र होते ही अग्निवीर बनने के लिए जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो एमपी और एमएलए हैं, ये अपने लिए ये कानून बना देते कि 4 साल के बाद हम अपने घर चले जाएंगे, हमें कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हमें कोई जो है लोन की सुविधा नहीं मिलेगी, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, और हम दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ये चले जाते, योजना का नाम रख देते सदनवीर योजना। हमें दिक्कत क्या थी? आपने ये योजना लागू की, सैनिकों पे लागू, केवल सैनिकों पे लागू, अधिकारियों पे क्यों नहीं? 25% लोगों को जो रखेंगे वो उन लोगों को रखेंगे
जो अधिकारियों की चमचागिरी करेगा, क्या आप भारत की सेनाओं को चमचों की फौज बनाना चाहते हैं? यह गंभीर सवाल है। 4 साल के बाद जो लौट करके घर आएगा, उसका क्या मनोबल नहीं टूटेगा कि 100 में से 25 को रख लिया गया, आपको भेज दिया गया? इसका उसको समाज किस दृष्टि से देखेगा, मुझे आप बताइए। उसको किस दृष्टि से देखेगा? भेज रहे हैं ना, साथ साथ उसको बहुत कुछ दे के भेज रहे हैं। क्या दे के भेज रहे हैं? 10वीं को +2 करवा रहे हैं, नंबर 1। साथ में नहीं, साथ में 12-13 लाख रुपए, हथियारों सा पूरा प्रशिक्षण, पूरा ज्ञान उनको, साथ में नौकरी भी दे रहे हैं। वो बाहर आते ही प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले उन्होंने ये कहा है, चाहे पुलिस हो, असम राइफल हो, कोई भी हो, किसी स्टेट भी, बैंक हो, 28 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एग्रीमेंट करके उन्होंने दे दिया है। सबसे पहले अग्निवीर को लेंगे हम, तो +13 लाख प्लस हर महीने 40,000 रुपये, और उसके बाद वो बाहर आते ही नौकरी मिल रही है, पूरी फैसिलिटी फौजियों वाली मिल रही है, बाहर आने के बाद अच्छी इज्जत मिल रही है। तो समस्या, आप मुझे ये बताइए, इस देश के नौजवान इंतजार कर रहे थे 3 साल से कि भर्तियां खुलेंगी, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हम भर्ती खोलने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ इस देश के नौजवान इंतजार कर रहे थे कि आर्मी का फिजिकल हो गया, टेस्ट होगा। कितना लंबा समय हो गया इंतजार होते हुए? छूट दे दी 2 साल की। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। एयरफोर्स का रिजल्ट आउट है, उनकी ज्वाइनिंग होगी, और जो टेस्ट नहीं लिए गए हैं वो टेस्ट लिए जाएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? सभी टेस्ट कैंसिल, पिछली जो भर्तियां हैं सभी रद्द। अरे आपने 2-2, 3-3, 4-4 साल से युवाओं को परेशान कर रखा, उन्होंने तैयारियां की हैं, और आप उनको रिजल्ट आउट होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। ये कौन सा तरीका है? दूसरी बात, अभी 2 साल जब विरोध होने लगा, आप एक बात बताइए कि जवानों की योजना, जवान आत्महत्या कर रहे, और ये लोग जो है देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भड़काते हैं। बीजेपी ने सेना का राजनीतिकरण कर दिया और सेना के प्रमुखों को सामने ला करके छोड़ दिया, और सेना के प्रमुख धमकी दे रहे हैं। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात में अगर जाएं तो उसमें 2-3 बिंदु हैं कि भर्ती रद्द, यानी कि और ज्यादा मनोबल आपने देश के युवाओं का तोड़ा। और दूसरी बात, सुनिए आप मेरी बात, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही गई कि अग्निपथ के प्रोटेस्ट में जो भाग लेगा वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, उसको सेना में नौकरी नहीं मिलेगी। यानी कि धमकी दे रहे हैं कि लोकतंत्र में अब प्रदर्शन नहीं हो सकते, शांति प्रिय प्रोटेस्ट नहीं हो सकते अब, और जो प्रोटेस्ट करेगा उसको नौकरी नहीं देंगे। क्या ये संविधान के आर्टिकल नंबर 19, मैं तीनों सेना अध्यक्षों से, और जिस आप एडिशनल सेक्रेटरी की बात कर रहे जनरल पुरी जी से, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी जी से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने संविधान की किताब पढ़ी है या उन्होंने आरएसएस की किताब पढ़ी है? क्या ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है? हमें लोकतंत्र में सरकार की योजनाओं के खिलाफ बोलने का और आंदोलन करने का अधिकार है। जी, मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बातें मैं वो बता रहा हूँ, आप ये समझे। मैं आपको मैं जवाब दे दूं? नहीं, आपने सवाल पूछे, उसी का जवाब दे दूं। आपने कहा कि ये मिलेगा, मैं उसका जवाब दे दूं आपको। फिलहाल पिछले दिनों रक्षा मंत्री ने लोकसभा में कहा कि लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं भारत की सेना में, पैरामिलिट्री की फोर्सेस में पद खाली हैं, स्टेट की पुलिस में पद खाली हैं। हरियाणा में आप हाल देख लीजिए, जो लोग अपने पदों को नहीं भर रहे, जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे, ये तो केवल जुमला है। जैसे इन्होंने जुमला दिया था 2 करोड़ का रोजगार, 2 करोड़ को रोजगार देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और क्या क्या किसानों की कर्जा माफी होगी, कर्जा मुक्ति होगी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मिलेगी। ये जुमलेबाजी है। एक बात और बता दो, मोदी सरकार के केवल 2 साल बच रहे, गारंटी कितने साल की दे रहे हैं? कितने की दे रहे हैं? नहीं, गारंटी तो पूरी है। कितने की दे रहे हैं? 4 साल 5 साल आगे तक की गारंटी है जी, आने के बाद। ये जिन 25% को रखेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं बीजेपी को और देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा, ये जिस 25% को ये रखने की बात कर रहे हैं, उसकी गाइडलाइन क्या है, ये देश को बताएं। ठीक है रवि जी, आपने बोला कि भी इन्होंने भर्ती नहीं की, आपने कहा कि बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, 2 साल से भर्ती नहीं की, तो उन्होंने सबसे पहले जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला है, सबसे पहले 45,000 50,000 युवा देश के जो फिलहाल हैं 2 साल के, इनकी उम्र ओवरेज हो चुकी है,
जिन्होंने पेपर दिए थे और वो घर बैठ के उनको ही लगाया जाएगा। 45,000 40,000 जितने भी हैं सबसे पहले उनकी ही भर्ती कर रहे हैं। नंबर एक तो ये बात आज के प्रेस। दूसरी बात आपने क्या एक और बोली थी, तो हमारे साथ रवि आज़ाद बने हो भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष खास बातचीत में, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर अग्निपथ अग्निवीर योजना में कभी क्या है, और इनसे खास बातचीत में ये भी जानेंगे कि इस समस्या का हल होना क्या चाहिए। क्योंकि सरकार ने तो फैसला कर दिया है, तीनों थेला सेनाथल जो अध्यक्ष थे जो प्रमुख थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल भी दिया है कि ये बिल्कुल योजना सही है आने वाले समय के लिए। नहीं लेंगे जी, धमकी दे रहे हैं, वो ऐसे ही धमकी देते थे। आपने कहा जब आपने कहा मुझे याद है जी, एक बात हो रही है। आपने कहा कि जो भी प्रोटेस्ट में भाग लेगा उसको हम नौकरी नहीं लगाएंगे, शपथ पत्र। तो उन्होंने ये कहा है फौजी के लिए पहले भी वेरिफिकेशन होता था, यानी कि सही तस्दीक होती थी थाने में। तस्दीक होते ही फौजी को तो जब रूल एंड रेगुलेशन होता है फौज में, जो क्रिमिनल होगा उसको फौज में लेते भी नहीं है, तो वो उसी पैटर्न पे भर्ती करेंगे, यानी कि थाने के अंदर तस्दीक होगी, सही होगी, उसके बाद फौजी को लिया जाएगा। अगर क्रिमिनल है तो फौज में नहीं लिया जाएगा। अरे तो इससे हम मना कब कर रहे हैं? इससे तो हम मना नहीं कर रहे। आपने कहा कि प्रोटेस्ट में भाग लेगा, प्रोटेस्ट में भाग लीजिए, लेकिन आपके ऊपर धारा जब 3 कृषि कानून आए तो ये किसानों को करोड़पति बनाने की बात करते थे, ठीक है। उस समय जब इनकी पोल खुली और देश की जनता जब आंदोलन पे खड़ी हुई, बीजेपी के लोग गायब हो गए थे। आज भी वही स्थिति है। ये सुनो, जो सवाल अगर बताइए क्या होना, जो सवाल आप जो बात कर रहे, आपने कहा 11 लाख रुपए लेके आएगा, 12 लाख भाई साहब 12 लाख। ये वो देश है यहां पिछले 9 साल में जिनके पास बड़ी बड़ी पूंजी है उनको डुबो दिया मोदी सरकार की नीतियों ने। आप 12 लाख रुपए में बिजनेस सेट करवा दोगे उसका? आप मुझे उदाहरण दीजिए कि इकोनॉमी की हालत क्या है। अगली बात जो गंभीर विषय है, सेना की अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में किसी को कोई दिक्कत नहीं, और सेना हमारा स्वाभिमान है, इतिहास है हमारा सेना में। वहां पर जाट रेजिमेंट है, वहां पर सिख रेजिमेंट है, वहां पे राजपूत की रेजिमेंट है, वहां पे मराठा की रेजिमेंट है। आरएसएस का इतिहास तो यह है कि हम अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे और हमारे पूर्वजों ने देश पे जान दी है, युद्ध जीते हैं, देश की सुरक्षा की है। उन रेजिमेंट को मिटा करके ये देश के इतिहास को मिटा रहे हैं। आरएसएस की बात नहीं हो रही आज, यहाँ अपना मुद्दा है जी। रवि जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं बता दीजिए। ये आरएसएस के लोगों को सेना में घुसाने का षड्यंत्र है। मैंने आपको बताया ये अडानी की फौज। आप एक बात बताइए, जवान कभी ठेके पे नहीं रखे जाते, ठेके पे गुलाम रखे जाते हैं। इस बात के आप गवाह हैं। आज जो अभी अगर हम बात करें कि होना क्या चाहिए, मेरी जो सीधी सीधी हमने बहुत सारी बातें उठाई भी हैं, एक एक बात को हमने कोशिश की है कि हम इस बात को समझ पाएं। अभी हरियाणा में आंदोलन शुरू हुआ, पलवल से आंदोलन शुरू हुआ, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से आंदोलन शुरू हुआ, उसी तरह से बिहार से आंदोलन शुरू हुआ। हमने एक अपील करी कि भाई कोई भी हिंसा ना करे और ना कोई हिंसा करने दे। बहुत सारी जगह आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने घुस करके भी हिंसा की। बहुत सारे ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है कि जब विरोध हो रहा है तो क्या लोकतंत्र में विरोध करने वालों की बात नहीं सुनी जाएगी? क्या उनको सेनाओं के प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको धमकी देंगे कि प्रोटेस्ट करोगे तो सेना में नहीं लेंगे? क्या उनको आज क्या वो लेकर के आए, वो जड़े में इसको बोलते हैं आग में घी डालना, भर्ती रद्द कर दे। ये नहीं कहा है उन्होंने, ये कहा है जिस पे क्रिमिनल के तहत धाराएं दर्ज हैं उनके ऊपर, जैसे चाहे वो प्रोटेस्ट में हो, वेरिफिकेशन करना एक प्रक्रिया है। तो हाँ, तो वहां पे केस तो दर्ज हो। एक बात बताइए, हम कोई अपराधी हैं क्या? मेरे खिलाफ, खुद के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं। तो आपने आगजनी करी, ट्रेन नहीं, देखिए ये बात तो हमने भी सब देखी। आंदोलन, किसान आंदोलन भी था, 13 महीने चला, किसी की कील का नुकसान हुआ आज तक? आंदोलन के बाद देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आपने नुकसान किया कभी? 13 महीने में शांतिपूर्ण आंदोलन रहा, देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना किसान आंदोलन। उदाहरण है, उदाहरण है ना। बात रखी कि भाई किसान आंदोलन आपके सामने एक उदाहरण है।
जून में अध्यादेश आए, 5 महीने हमने गांव गांव में जाकर के कमेटियां बना करके, 1 मिनट में दिल्ली नहीं गए थे। किसानों के पास धैर्य है। हम नौजवानों को भी ये बात कह रहे कि वो किसान आंदोलन से सीखें, वो किसान आंदोलन के संघर्ष को देखें, वो शांति प्रिय प्रदर्शन करें, ना हिंसा करें, ना करने दें, क्योंकि ये हथियारों की लड़ाई नहीं है, हौसलों की लड़ाई है। और हम सबको ये बात कह रहे कि अपनी अपनी टीमें बनाओ, अपनी अपनी कमेटियां बनाओ और पूरे देश को इस आंदोलन के लिए खड़ा कर दो। हम दिल्ली के आंदोलन के बाद गांव गांव में एक बात कहते हैं कि पहले हुआ किसान आंदोलन, अब रोजगार के लिए करेंगे युवा आंदोलन। और इस मोदी सरकार की नीतियों ने पूरे देश के युवाओं को एकजुट होने का मौका दिया है। किसान आंदोलन उनके आगे उदाहरण है। और किसान आंदोलन के लोगों ने, टिकैत साहब ने हरिद्वार से ऐलान किया, अभी देखिए 30 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है किसान युवाओं के साथ, क्योंकि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर इस योजना को रद्द करवाने के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हमें तोप के आगे भी खड़ा होना पड़े, मोदी सरकार की तोप के आगे, तो भी हम खड़े होंगे। हमने सबसे यह भी अपील करी कि आपकी जान आपके परिवार के लिए कीमती है, आपकी जान देश के लिए कीमती है। ये बेदर्द लोग बैठे हैं सत्ता में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बगैर परिवारों के, ये बगैर बच्चों के लोग हैं। इसलिए लड़ना है, मरना नहीं है। और मरेंगे तो लड़ते लड़ते मरेंगे। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेशक रवि आजाद मौजूद हैं। तो तस्वीर हम आपको बताना चाहेंगे, देश की संपत्ति कहने की अपनी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाना सरासर गलत है। किसान आंदोलन 13 महीने चला, रवि आजाद सही जानता हूं। रवि जी, आपको तोड़ा गया, फोड़ा गया, रोका गया जी, तोड़ा भी गया है, फोड़ा भी गया है, रोका भी गया है, हाथ पर भी तोड़े हैं, लठ भी मारे हैं आपके, तो आपने कभी नुकसान नहीं किया? नहीं, अब बात आपकी बिल्कुल सही है। कितनी बार इनके षड्यंत्रों के शिकार हुए, कितनी बार जेल में गए, कितनी बार जो है आज भी मुकदमों से जूझ रहे हैं, आज भी पेशियों के ऊपर जाते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज हमने सीखी है, हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। हम जो है शांति प्रिय प्रदर्शनों से और शांति प्रिय आंदोलन चला करके इस पूरे देश के नौजवानों को एकजुट करके तभी इस आंदोलन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और वो नौजवान अकेले नहीं है, हमारे परिवारों के भाई बहन हैं, हम उनके आगे खड़े हैं। उनका पसीना गिरेगा तो हमारा खून गिरेगा। लेकिन अभी 1-2 चीजें मैं आपके माध्यम से, क्योंकि हरियाणा न्यूज 24 को सब देखते हैं, आप देखिए कि हरियाणा में जब आंदोलन पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ यहां से शुरू हुआ और वहां पे 20 तारीख में एक मीटिंग है, 20 जून को, वहां गंगा स्टॉल के ऊपर हमारे एक बहुत क्रांतिकारी भाई हैं कमल अहीर और टाइगर जी। अब वहां पे क्या कर रही कि पुलिस, वहां क्या चल रहा अभी, जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, धमकी दी गई, जगह जगह गिरफ्तारियां कर रहे, जगह जगह मुकदमे कर रहे। यानी कि वो चाहते हैं कि युवा डरेगा। इनको ये नहीं पता कि किसान जब नहीं डरा तो ये उन्हीं के तो बच्चे हैं। क्या आपने ये कह रहे प्रदर्शन नहीं करोगे, संविधान कहता आंदोलन कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या इमरजेंसी के आंदोलन में शामिल नहीं थे? यह जवाब देना चाहिए। क्या बीजेपी के लोगों ने आंदोलन नहीं किए? आज जो वो सत्ता में बैठ गए तो वो चाहते हैं कि सब कुछ पे कब्जा अडानी को दे दें और ये देश के नौजवान उनके बंधुआ मजदूर बन जाएं, उनके लिए जो है सिक्योरिटी में खड़े हों। तो कमल अहीर हैं, उनके पीछे बार बार पुलिस उनको उठा रही है। ऐसे ही तमाम हरियाणा में हम देख रहे हैं, दिल्ली में हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो बिहार के अंदर कुछ लोगों को गोहाना से गिरफ्तार करके सुनारिया की जेल के अंदर बंद कर दिया। तो हम अगर, बहुत सारे लोग हमारे गायब हैं, हरियाणा से कई नौजवान गायब हैं, हरियाणा के अलावा दूसरे प्रदेशों से मुन्ना भाई कई नौजवान गायब हैं। हम एक एक थानों में जाकर के एसएसओ से पूछेंगे कहां है हमारे नौजवान, उनके पास क्या जवाब है। यह गंभीर विषय है, क्योंकि आपके माध्यम से हम बता दें कि बिल्कुल किसान आंदोलन में तो माफी मांग के पंडा छूट गया था, अब की बार तो घुटने भी टिकवाएंगे और देश का नौजवान सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। दिल्ली की या तो सरकारी अग्निपथ योजना को वापस ले ले, नहीं वो अपनी विदाई मान करके चले, सत्ता में रह नहीं पाएगी। जी तरवी भाई जी, आपने हमसे बातचीत की, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे सामने अपनी बातें रखते रहें, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जी, मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करूंगा और मैं आप सब, आपके माध्यम से
सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि वो धैर्य भी बना करके रखें, शांति भी बना करके रखें और शांति प्रिय तरीके से आंदोलन को चलाएं। आने वाली 30 जून को पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन सभी खापों और संगठनों के साथ जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। 21 जून को हरियाणा की सभी ऑर्गेनाइजेशन जींद की जाट धर्मशाला में इकट्ठे हो रहे। हरियाणा में हम कैसे आंदोलन को मजबूती दें, सब धैर्य रखें। जब हम धैर्य रखेंगे, क्योंकि मोदी सरकार अब जो है वो देश को बेचने के लिए वो तैयार है, वो बार बार ऐसे हमले कर रही है हमारी जड़ों पे, वो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे। आप देखिए कैसे कैसे लोग मुन्ना भाई भाषण दे रहे हैं। तो मेरी सबसे अपील है कि आप बिल्कुल भी शांति का रास्ता ना छोड़ें और हम सारे मिलकर के लड़ेंगे और कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। दिल्ली जाने की जरूरत होगी तो दिल्ली भी जाएंगे, संसद जाने की जरूरत होगी तो संसद भी जाएंगे। और जो आपके बीजेपी के लोग हैं, हम उनको कह रहे कि वो अपनी बदजुबानी को बंद करें, वो देश में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़ें। और मुन्ना भाई, अगर देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री अगर कानून व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, युवाओं को भड़काएंगे, तो फिर इस देश में शांति कौन बनाएगा? क्या ये नौजवान इनके बच्चों के समान नहीं है? आज आप देखिए जगह जगह आत्महत्याएं हो रही हैं। क्या ये सरकारी सिस्टम इनकी जान नहीं ले रहा? तो मैं आपने बहुत बड़े विषय पर बात करिए और भाई इसको जरूर शेयर भी करें और इसको एक चर्चा का विषय बना करके इसको एक बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा करें। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये रवि आजाद बोले थे, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष। आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट में राय जरूर लिख के भेजिए, क्योंकि ये देश का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। और हम देश के युवाओं से, हर वर्ग से, हर जाति धर्म के लोगों से अपील करते हैं, क्योंकि आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, आपका हक है, आपका राइट है, आप जहाँ भी करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें। क्योंकि आंदोलन किसान भी हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ तोड़फोड़, ट्रेनों में आग लगाना, ये अपनी संपत्ति, अपनी देश की संपत्ति है, अपना खुद का अपना नुकसान है। इन चीज़ों से आप गुरेज करें, बचें, जहाँ भी आंदोलन करें शांतिपूर्वक करें। तो सभी ने मुन्ना भाई, एक बात आपको, और आपने कई सवाल पूछे, इतनी बड़ी योजना ये लेकर के आए, इनको सेना सबसे बड़ा सुरक्षा का हमारा एक साधन है, देश की सीमाओं की रक्षा करती है। आपने इतनी बड़ी योजना हमारे ऊपर थोप दी। इस योजना को अगर इसके रिजल्ट देखना चाहते थे, देश की संसद में चर्चा हो, लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है कि सबकी सलाह ली जाती है, सबकी सलाह से निर्णय लिए जाते हैं। तो मोदी जी अपनी गुजरात पुलिस पर ही लागू करके देख लेते इस योजना को। अब जो है नंबर आ गया सेना का, अगला नंबर पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, उससे अगला नंबर स्टेट की पुलिस का है, और एक भी संस्था नहीं बचेगी। हम पहले दिन से ये बात कह रहे, कर्मचारी, खिलाड़ी, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बंधुआ मजदूर, और उसके बाद आदमियों की लगेंगी मंडियां और हमारे खून का होगा सौदा। ये तो हम 8-9 साल में देख रहे। तो मेरा सवाल ये है सरकार से कि इतनी बड़ी योजना आप बता रहे हो, तो फिर इसको गुजरात पुलिस पर लगा करके देख लेते। अगर ये लाभकारी होती फिर आप लगाते सेना के ऊपर। जी, तो हमारे साथ ये रवि यादव बने होते, इस बारे में आप क्या सोचते हैं सभी इन बातों के साथ? मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।